हाय सर, मैं नैना। आपने टाइम दिया था इंटरव्यू का 8 बजे का। अरे मैडम जी, अभी तो सिर्फ 6 बजे। अभी कॉल क्यों किया आपने? सर आपने एड्रेस नहीं बताया। B17 सेक्टर 6। B70 किस जगह? हेलो सर, पूरा एड्रेस बताइए। हेलो। हाय सर, मैं नैना। आप? कम इन। आइए मैडम, बैठिए। मैं 2 मिनट में आया।
क्या बात है मैडम? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बैठे, चाय पिए। मैडम चाय लीजिए। नो थैंक्स, मैं चाय नहीं पीती। ओ, हाँ तो मैडम जी, क्या इंटरव्यू लेना चाहती हैं आप मेरा? ओ हाँ, कुछ नहीं सर, वही आपकी क्राइम स्टोरी के बारे में। और क्या? मैडम जी, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं जो आप मेरी स्टोरी अपने न्यूज़पेपर में छापेंगी। ओ सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था आपका काम। जॉब? मैडम जी, मैं किलर हूं, प्रोफेशनल किलर। आज तक मेरे किसी क्लाइंट की कोई कंप्लेन नहीं आई है और ना ही किसी थाने में मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है। तो फिर आप मुझे क्रिमिनल कैसे कह सकती हैं? आज तक मैंने जिन औरतों को मारा है, मुझे उसका मुआवजा मिलता है। बिना मुआवजे तो मैं किसी को नहीं मारता, चाहे किसी से मेरी पर्सनल दुश्मनी ही क्यों ना हो। मतलब सुपारी? आप औरतों को मारने की सुपारी लेते हो? मैडम जी, बहुत सुपारी? मैंने आपसे कहा कि मैं एक प्रोफेशनल किलर हूं। प्लीज ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत कीजिए। जैसे आप रिपोर्टर हैं और आपका काम है रिपोर्टिंग करना, ऐसे ही हमारा काम भी होता है। तो आप यही ड्रेस पहन के मर्डर करते हैं? आपकी ड्रेस खराब नहीं होती? कैसे मैनेज करते हो? मैडम जी, मैं कोई गली का गुंडा नहीं हूं, मैं एक प्रोफेशनल किलर हूं। रोड पे मार कुटाई करने वाला नहीं हूं मैं मारने वाले को उस अंदाज से मारता हूं कि उसे दर्द भी ना हो और खून भी ना निकले। बस यूं समझ लीजिए, गहरी नींद सुला देता हूं। गहरी नींद का मतलब तो आप समझती होंगी, वरना इंटरव्यू के एंड तक तो समझ ही जाएंगी। तो आप सिर्फ औरतों को ही क्यों मारते हो? पता नहीं क्यों मैडम जी, ये मेरी पसंद का काम है। मजा आता होगा। मतलब औरतों को मारना आसान है? क्यों, मर्दों से डर लगता है? ना मैडम जी, मर्दों की तो मैं बहुत इज्जत करता हूं, बेचारे दिल के बड़े अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं या अच्छे बनने का ढोंग करते हैं? ये सारी बुराई की वजह तो आदमी ही है। अपना अपना नजरिया है मैडम जी। आपका नजरिया अलग, हमारा नजरिया अलग। ये नजरिया है तुम्हारा। सैम कहते हैं इसे। इसको तो तुमने बेरहमी से मारा है। क्यों? कौन है ये?
ये मेरी वाइफ है मैडम जी। वाइफ? बताओगे तुम अपनी वाइफ को क्यों और कैसे मारा? एक्सीडेंट था ये। इसके बाद मैंने कभी किसी को इतनी बेरहमी से नहीं मारा। पता है मैडम, जिंदगी जब दुख भरती है ना, तो मौत उसको सुकून की नींद सुला देती है। क्या हुआ मैडम? लगता है आपको मेरी स्टोरी में दिलचस्पी नहीं है। वैसे मेरी स्टोरी आपके अखबार को बहुत फायदा पहुंचा सकती है। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, आप सुनाइए ना। एक बार मैं और मेरी वाइफ मार्केट जा रहे थे। मेरी वाइफ ने शलवार कमीज पहना, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे कह नहीं पाया और अचानक सामने से मेरी गर्लफ्रेंड आ गई। उसने जीन्स और टॉप पहना था। मैंने उसकी तारीफ कर दी और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड खुश हो गई। लगता है तुम्हारी वाइफ को बहुत बुरा लगा होगा। नहीं मैडम जी, वो बहुत खुश थी। और वो तो बाद में मुझे पता चला कि वो खुश क्यों थी। अगले दिन जब मैं घर आया तो वो भी जीन्स और टॉप पहनी हुई थी और मैंने उसे एक चमाट मारा। दूसरी औरतों की तरह वो जीन्स और टॉप पहने अपने आप को बड़ी अच्छी लग रही थी और मैं समझ गया कि इसके पर निकल आए। अब ये भी जीन्स और टॉप पहन के गैर मर्दों के सामने स्टाइल मारेगी और वो ये बताने की कोशिश करेगी कि वो शादीशुदा नहीं है। अब आप बताएं, शादीशुदा औरतों को ये जीन्स और टॉप सेफ देता? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि औरतें अपनी मर्जी से कुछ पहन नहीं सकती। इसमें बुराई क्या है? इसमें भलाई क्या है मैडम? कोई भी आता जाता मर्द उसे जीन्स और टॉप में देखेगा, क्या अच्छा लगेगा? ऐसा तुम सोचती हो? मैडम, कोई मर्द ऐसा नहीं सोचेगा। मतलब सारे मर्द एक जैसे होते? इसमें औरतों की कोई मर्जी नहीं होती? मैडम जी, औरत की मर्जी के बगैर मर्द उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। पहले तो औरत ऐसे कपड़े पहनती है कि जिससे उसके जिस्म के मखसूस आज़ाद नुमायां होते हैं और मेरा मानना यह है कि ना औरत ऐसे कपड़े पहने और ना ही कोई उस पर उंगली उठाए और ना ही कोई गलत काम हो। What do you mean गलत? तुम्हारा मतलब है रेप? तुम जैसी औरतें इसको रैप का नाम देती हैं और वही औरत ट्रम्प कार्ड बनती है। तुम क्रिमिनल हो ना, इसलिए। हे मैडम, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं क्रिमिनल नहीं हूं मैडम। मुझे जो सही लगता है मैं वो करता हूं। सही और गलत का मतलब जानते हो तुम? क्या मतलब मैडम? खैर, जाने दो। तुम कुछ बता रहे थे, अपनी बीवी को कैसे मारा?
मैडम काफी दिनों से मेरा उसके साथ झगड़ा चल रहा था। एक दिन वो कहने लगी कि सारी बातें भुलाकर मुझे माफ कर दो। अब जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगी। पर मुझे औरत जात पर कतई भरोसा नहीं। क्योंकि औरत बोलती कुछ और है और करती कुछ और। Have a seat. थैंक यू। न जाने क्यों वो फिर भी मुझे मनाने में कामयाब हो गया। शाम का वक्त था, वो मेरे करीब आई, बहुत करीब आई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं भी मर्द जात उसको देख के पिघल गया। वो मेरे करीब आई, उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मैं उसके प्यार में खोता चला गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दुश्मन ने मुझे अपनी आगोश में घेर लिया। और अचानक मैडम जी मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे लगा कि वो किसी गलत संगत में है। मुझे गुस्सा आने लगा और मैं गुस्से में पागल हो गया। कहीं भी एक छुरी पड़ी थी, मैंने छुरी को उठाया, उसको उसकी गर्दन पे चला दिया और वो नीचे जमीन पे गिर गई। और वो तड़पती रही, मछली की तरह तड़पती रही और मैं उसे देखता रहा। वो मुझसे जीतना चाहती थी, मुझसे जीतना चाहती थी, मुझसे जीतना चाहती थी। दो घूंट पानी पी ले, रिलैक्स हो जाए। तुम बेरहमी से खून करना बंद नहीं करोगे? जान से मार दिया उसे। मैं थक चुकी हूं तुम्हारी घटिया स्टोरी सुनते हुए। आगे क्या प्लान है तुम्हारा? मैडम जी, आपने मेरी प्रोफाइल नहीं देखी? देख चुकी हूं मैं। शायद पूरी नहीं देखी, एक बार फिर देख लीजिए। कल तुमने इसको मारा, क्यों? काम है मैडम जी, मेरा काम है मारना मैडम। दिमाग खराब है तुम्हारा। सको तुम किलर। अब बस तुम्हारा खेल खत्म। ऐसा मत करो मैडम, गोली चल जाती है। क्यों?
फट गई तुम्हारी। गला सूख रहा होगा। मौत को सामने देखकर इससे ना ही खून निकलता है बल्कि जान ही निकल जाती है। मैडम मैंने आपको समझाया था ये हथियार ठीक नहीं है, क्योंकि मौत एक। मुझे ना समझा बेटा, मौत क्या होती है। चल जल्दी बता, तुमने कल मर्डर कहाँ किया? यहीं पे मैडम। यही मतलब ये तेरा फ्लैट नहीं है? नहीं मैडम, मैंने सोचा आपको भी यहीं बुला लूं। कल रात भी यहीं सोया था और उसे भी गहरी नींद सुला दिया। चल तुझे भी सुला देती हूँ हमेशा के लिए उसके साथ। नहीं मैडम, वहां तो आज कोई और सोने वाला है। क्या मतलब? कौन सोने वाला है? आपने अभी तक मेरी पूरी प्रोफाइल नहीं देखी मैडम। क्या है इस प्रोफाइल में? देख तो लो मैडम एक बार। क्या है इस प्रोफाइल में ऐसा? साले, तू मुझे मारेगा? तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं। जानता हूं मैडम, जानता हूं। इंस्पेक्टर आलिया बलोच फ्रॉम सिंध पुलिस, जो एक जर्नलिस्ट बन के मुझे गिरफ्तार करने आई है। अच्छा तो पहले से ही जानता है अपनी मौत को। मुझे यहाँ तक लाने की सारी तेरी प्लानिंग थी। पुलिस वालों की सिपाही लेगा तो ये नहीं सोचा कि तू खुद भी फंस सकता है। साला स्मार्ट बनता है। अच्छे कपड़े पहनने से तुम्हारे गुनाह माफ नहीं हो सकते। क्रिमिनल। मैं क्रिमिनल नहीं हूं मैडम। Shut up! अब भी ये बात बोलेगा मैं क्रिमिनल नहीं हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, अपनी जॉब करता हूं मैं। बस सेफ्टी। आगे क्या प्लान है तेरा? मैडम जी, मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाऊं। तू मुझे मारेगा? मैं आपको मार चुका हूं मैडम। जहर है?
आराम से मैडम, आराम से, चोट लग जाएगी। आराम से मैडम, आराम से सो जाओ, सो जाओ आराम। मुझे मारने आई थी। सो गई, आराम से सो गई, सुकून की नींद।